तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रिपोस्टेरस। दोस्तों प्रिपोस्टेरस का मतलब होता है बेतुका, निरर्थक, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो सामान्य समझ से बहुत ज़्यादा अजीब या फिर असंभव लगे। यानी कि जब कोई चीज़ बिल्कुल बेतुकी होती है, बेवकूफ़ी भरी होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, पॉइंटलेस जो चीज़ें होती है, मीनिंगलेस जो बातें होती है, यानी कि जिन पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे प्रिपोस्टेरस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एब्सर्ड या फिर रिडिकुलस, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल बेतुका होना किसी चीज़ का, या फिर निरर्थक होना, अर्थहीन होना, उसे कहा जाएगा एब्सर्ड या फिर रिडिकुलस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है इट्स प्रिपोस्टरस टू सजेस्ट दैट अर्थ इज़ अ फ्लैट। यानी कि ये कहना बहुत ही ज़्यादा बेतुका होगा, ये कहना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा होगा कि अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल सपाट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिपोस्टरस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफेनेस्ट्रेट। दोस्तों डिफेनेस्ट्रेट का मतलब होता है बाहर फेंकना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो फेंक देते हो, बाहर फेंक देते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, डिफेनेस्ट्रेट करना कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है थ्रो आउट या फिर एक्सपेल, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो निकाल देना या फिर किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, यानी कि बाहर फेंक देना, उसे हम कहेंगे थ्रो आउट या फिर एक्सपेल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गॉट सो एंग्री दैट ही वांटेड टू डिफेनेस्ट्रेट हिज कंप्यूटर। यानी कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वो अपने कंप्यूटर को जो है वो बाहर फेंकना चाहता था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफेनेस्ट्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेप्यूडिएट। दोस्तों रेप्यूडिएट का मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार करना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, किसी चीज़ से एग्री होने से मना कर देते हो, यानी कि सहमत नहीं होते हो, या फिर किसी चीज़ के लिए इनकार कर देते हो, यानी कि मना कर देते हो, तब इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्यूडिएट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर डिनाई, यानी कि किसी चीज़ को अस्वीकार करना, या फिर डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ से मना कर देना, इनकार कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रेप्यूडिएटेड द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हर। यानी कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से वो जो है वो मुकर गई, यानी कि उसने जो है वो साफ साफ मना कर दिया, उन सारे आरोपों को साफ साफ अस्वीकार कर दिया। यानी कि उसने कहा कि ये सारी बातें गलत है, यानी कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेप्यूडिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अबहॉरेंस। दोस्तों अबहॉरेंस का मतलब होता है नफरत, घृणा। यानी कि जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी, घिनौनी या फिर अप्रिय लगती है, यानी कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती, जो पसंद करने योग्य नहीं होती, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे अबहॉरेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हेट्रेड या फिर डिसगस्ट, यानी कि कोई चीज़ पसंद ना होना, किसी चीज़ से नफरत होना, घृणा होना, कोई चीज़ अप्रिय लगना या फिर बुरी लगना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्पोक विद ग्रेट अबहॉरेंस अबाउट करप्शन।
यानी कि वो भ्रष्टाचार के बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा घृणा के साथ, बहुत ही ज़्यादा जो है वो नफ़रत के साथ बात कर रहा था। यानी कि जैसे वो उसे चीज़ वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, उसके मन में जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति जैसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है, इस तरह से वो जो है वो अपने पॉइंट्स को रख रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अबहॉरेंस इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। देन हमारा अगला वर्ड आता है इम्बाइब। दोस्तों इम्बाइब का मतलब होता है पीना। पीने से यहाँ पर मतलब है ग्रहण करना, कोई चीज़ आत्मसात करना, यानी कि अपने अंदर बसा लेना कोई चीज़, उसे हम क्या कहेंगे, इम्बाइब करना कहेंगे। इसका लिटरल मीनिंग भी लिया जा सकता है यानी कि पीना, ये मीनिंग भी लिया जा सकता है, या फिर किसी चीज़ का अनुकरण करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो ग्रहण करना, आत्मसात करना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना अपने अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्बाइब कहेंगे। जैसे कि आप जब कोई नई चीज़ सीखते हो, तो वो क्या हो गया, आप सीख रहे हो, उसे जो है वो अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हो, उसको उसको जो है वो फिट कर रहे हो, यानी कि वो हो गया इम्बाइब करना, यानी कि आप उसे जो है वो ग्रहण कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो अपने अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्बाइब करना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एब्जॉर्ब या फिर एसिमिलेट, यानी कि किसी चीज़ को ग्रहण करना या फिर आत्मसात करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, चिल्ड्रन इजिली इम्बाइब द वैल्यूज दे सी इन देयर पेरेंट्स। यानी कि जो भी कुछ बातें, जो भी कुछ चीज़ें बच्चे अपने पेरेंट्स के अंदर देखते हैं, बच्चे अपने माता पिता के अंदर देखते हैं, वही चीज़ें वो सीखते हैं, यानी कि उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, उन्हीं चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने अंदर समा लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्बाइब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नॉनसेंसिकल। दोस्तों नॉनसेंसिकल का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, बेतुका, अर्थहीन। जैसे कि इससे वर्ड से ही पता चल रहा है हमें, नॉनसेंसिकल यानी कि नॉनसेंस। इससे क्या मतलब निकल कर आता है, नॉनसेंस यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई सेंस नहीं है, जो बेवकूफ़ी भरी बातें होती है, अर्थहीन बातें होती है, बेतुकी बातें होती है, निरर्थक बातें होती है, ऐसी बातों को हम क्या कहेंगे, नॉनसेंसिकल कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इर्रेशनल या फिर रिडिकुलस। इर्रेशनल यानी कि जिसका कोई तर्क नहीं होता है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। रिडिकुलस यानी कि बेतुकी, अर्थहीन या फिर निरर्थक या फिर बेवकूफ़ी भरी, जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे इर्रेशनल या फिर रिडिकुलस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो नॉनसेंसिकल दैट नो वन बिलीव्ड हिम। यानी कि उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा था, इतना ज़्यादा मीनिंगलेस था कि उस पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नॉनसेंसिकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब होता है बहुत छोटा, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, स्मॉल होती है, उसे हम क्या कहेंगे, डिमिनिटिव कहेंगे। अब इसमें देखिए एक मिनी वर्ड आता है डिमिनिटिव में, आप देख रहे होंगे कि MINI मिनी, ये भी आ रहा है। मिनी का क्या मतलब होता है, छोटा। तो इस तरह से आप जो है वो डिमिनिटिव इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि इस वर्ड में जो है वो मिनी वर्ड छुपा हुआ है, जिसका मतलब होता है छोटा। इसलिए डिमिनिटिव इस वर्ड का भी हमारा क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा छोटा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टाइनी या फिर मिनिएचर, यानी कि कोई बहुत छोटी चीज़ होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी हैंडेड मी अ डिमिनिटिव कप ऑफ कॉफ़ी। यानी कि उसमें उसने जो है वो मुझे बहुत ही छोटा कप दिया, किस चीज़ का, तो कॉफ़ी का। यानी कि उसने मुझे जो है वो कॉफ़ी का बहुत ही छोटा कप हाथ में दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिमिनिटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रॉकस। दोस्तों रॉकस का मतलब होता है कर्कश, शोरगुल वाला, तेज आवाज, उसे हम कहेंगे रॉकस। अब इसे याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। रॉकस का आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा शोर होता है, रॉकस होता है, यानी कि रॉक करते हैं लोग। यानी कि जब कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा रॉक होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, शोर, यानी कि रॉकस। यानी कि आप ध्यान रखिए कि कॉन्सर्ट में शोर हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, हम रॉकस कहेंगे, जिसका मतलब होता है तेज आवाज़। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि
विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लाउड या फिर हार्श, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़, बहुत ज़्यादा कर्कश, यानी कि जो चीज़ें जो आवाज़ हमारी कानों को सहन नहीं होती, ऐसी आवाज़ें। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स मेड अ रॉकस नॉइस इन द क्लास, यानी कि बच्चे जो है वो क्लास में इस तरह की आवाज़ कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा असहनीय थी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ वो कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रॉकस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है दौड़ना, यानी कि छोटी दूरी के लिए दौड़ना, यानी कि जब आप बहुत ही कम यानी कि डिस्टेंस कवर करने के लिए दौड़ते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंट कहेंगे। बेसिकली स्प्रिंट जो है वो 100 मीटर की दौड़ को कहा जाता है, बिल्कुल एक्यूरेसी अगर देखें तो। लेकिन अगर आप जो है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत ही थोड़े यानी कि थोड़े पैसेज के लिए अगर आप दौड़ रहे हो, यानी कि यानी कि थोड़ी दूरी के लिए आप दौड़ रहे हो, तो उसे हम जो है वो स्प्रिंट कहेंगे। दौड़ने को जो है वो स्प्रिंट कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रन या फिर रेस, यानी कि भागना, दौड़ना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्प्रिंटेड टू कैच द बस, यानी कि वो बस को पकड़ने के लिए जो है वो दौड़ रहा था, यानी कि वो बस को जो है वो कैच करने के लिए, यानी कि बस को पकड़ने के लिए वो दौड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्प्रिंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है डिस्पोंडेंट। दोस्तों डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश, हताश या फिर उदास, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो तब हम उससे क्या कहेंगे, डिस्पोंडेंट कहेंगे। इस वर्ड का आप जो है वो डिसअपॉइंटमेंट से रिलेट कर सकते हो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सैड या फिर डिसअपॉइंट, यानी कि उदास हो जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फेल्ट डिस्पॉन्डेंट आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा सैड फील हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्पॉन्डेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।